पता नहीं अचानक से बच्चे को किसकी नजर लग गई। बच्चा वेट गेन भी अच्छे से कर रहा है, दूध भी अच्छे से पीता है, लेकिन शाम होते होते बच्चे के बहुत ज्यादा रोना शुरू हो जाता है और रात में तो चुप ही नहीं होता। डेली की यही स्टोरी है। 10-15 दिन तो बच्चा अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे बच्चा 1 महीने का हुआ तो बच्चे का रोना बढ़ता चला गया। ये बच्चे के कॉलिक पेन भी हो सकता है। ये वीडियो इसी बारे में है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कॉलिक पेन क्या होता है, क्यों होता है, आप घर पे कौन कौन सी ऐसी दवा या क्या क्या ऐसे नुस्खे यूज कर सकते हैं जिससे कॉलिक पेन में बच्चे को राहत मिलेगी, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यूज कर सकते हैं, और लास्ट में क्या ऐसी गलतियां हैं जो कॉलिक पेन के टाइम में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले तो हम ये जानते हैं कि बच्चे को कॉलिक पेन आखिर होता क्यों। रियलिटी में बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम, बच्चे की आंतें बहुत ही फ्रेजाइल और अभी डेवलपिंग फेज में रहती है। जैसे जैसे बच्चा दूध पिएगा, बच्चे का डाइजेशन पे असर आएगा और बच्चा एट द एंड ऑफ द डे यानी इवनिंग टाइम तक सारा दूध हजम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से गैस से बच्चा एक्सेसिव क्राई करता है। सेकंड है, अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर फीड कराते हैं तो शाम आते आते बच्चे को इतनी गैस बनती है कि वो रोते रोते चुप नहीं होता। थर्ड वन है कि अगर बच्चा बॉटल फीड करता है या अच्छे से लैच नहीं कर पाता तो बच्चों के दूध पीने के साथ काफ़ी ज़्यादा एयर वो अपने अंदर ले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ज़्यादा गैस बनती है और बच्चे शाम तक बहुत ज़्यादा रोते हैं। कॉलिक पेन जर्नली 3 to 4 वीक्स से ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है और 3 to 4 मंथ्स तक रहता है। अगर आप बच्चों को देखते हैं तो लगभग ही 20 से 40% बच्चों में कॉलिक पेन होना नॉर्मल है। कॉलिक पेन आप कैसे ठीक करें उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आपका बच्चा सच में कॉलिक पेन की वजह से रो रहा है या कोई और रीजन है। तो पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन से ये कंफर्म कीजिए कि ये कॉलिक पेन है या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और दिक्कत है, बच्चे को मुंह में छाले हैं या डायपर रैश है, दूध की कमी है या बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से बच्चा रोता है। तो पहले फर्स्ट क्लियर कि ये कॉलिक पेन ही है। अब कॉलिक पेन को कैसे घर पे ही ठीक करें। सबसे पहले आता है कॉलिक में बेबी की पेट की मालिश। आपको ये देखना है कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस रूम में बच्चा दिन भर रह रहा है, आपको वहां पे नहीं, बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में बेबी को लेके जाना है, दूसरे कमरे में या बाहर आउटडोर में। तो उस टाइम बच्चे के सारे कपड़े चेंज करके आप कंफर्टेबल बेडिंग बना के बच्चे की पेट की मसाज करनी। क्लॉकवाइज आप 10 से 12 बार दिन में 3 से 4 बार बच्चे की पेट की मालिश बिल्कुल हल्के हाथ से करनी। साथ में फीट की मसाज और हैंड्स की मसाज, कान के पीछे हल्के हाथ से आपको सॉफ्ट म्यूजिक देते हुए साथ में कोई आप लगा दीजिए और बच्चे की हल्के हाथ से मालिश कीजिए। अगर बच्चा दिन में कॉलिक पेन की वजह से रोता है तो आप कुछ फटाफट बच्चे को एक हल्का सा बाथ दे सकते हैं गुनगुने पानी से। अगर शाम के टाइम बच्चा रोता है तो एक बार आप बच्चे को स्पंज करा सकते हैं। ल्यूकवार्म वाटर से आप कोई भी कॉटन को डिप करके स्पंज कराएंगे, पेट के अराउंड मालिश करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि टमी रोल। टमी रोल आप नाभि के पास बच्चे को टमी रोल यूज कर सकते हैं दिन में 1 से 2 बारी। अब टमी रोल हर्बल प्रोडक्ट से बना है और सबसे बड़ी बात कि बच्चे को मुंह से देने की जरूरत नहीं, स्किन पे ही बच्चे के लगाना है। बच्चे को जनरली 3 मंथ्स के बाद ही टमी रोल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई करता है, आपको लगता है कि टमी रोल यूज करने से बच्चे को रिलीफ मिल रहा है, तो आप पहले भी 1 to 2 मंथ की एज से भी एक बार स्किन टेस्ट करके टमी रोल यूज कर सकते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स के, मदर्स पर्स, मामा अर्थ या बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो टमी रोल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपका बच्चा जिससे भी कंफर्टेबल बेटर लगता है आप वो टमी रोल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिमेथिकोन बेस्ड ड्रॉप्स, जिसमें कॉलिकेट भी एक ड्रॉप्स है और बहुत सारे ड्रॉप्स आती हैं जो सिमेथिकोन बेस्ड
या फिर आपके नेचुरल प्रोडक्ट से बनी हुई होती है, जो बच्चे को डेफिनेटली कॉलिक पेन में हेल्पफुल रहेगी, लेकिन आपको पीडियाट्रिशियन की एडवाइस से ही वेट के अकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। इसमें मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स जो कॉमन गलती करते हैं कि वो बस 1 दिन या 2 दिन देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम आपको 5 to 7 डेज तो देना है। साथ में आजकल रिसेंट जो आ रहा है कि आप प्रोबायोटिक्स ड्रॉप्स का एक कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को बड़ा ही ज़्यादा कॉलिक पेन रहता है प्रोलॉन्ग टाइम से, तो आप एक बारी प्रोबायोटिक ड्रॉप्स का कोर्स कर सकते हैं अपने पीडियाट्रिशियन की एडवाइस से। साथ में एक अच्छे स्ट्रॉलर में इन्वेस्ट कीजिए। एक हल्का सा झूले जो आते हैं जो स्लोली स्वे फॉर्म में मूवमेंट करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे बच्चे को रिलैक्स फील होगा, सॉफ्ट वाइब्रेशन से बच्चा सो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है कि आपको बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज करना है। आपको पूरे दिन बच्चे को एक ही रूम में नहीं रखना, खुली हवा में ले जाएंगे, एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, बच्चे के कपड़े चेंज करेंगे, बेडिंग चेंज करेंगे, तो बच्चा डेफिनेटली रिलीव फील करेगा और बच्चे की गैस भी पास होगी। सो ये कुछ टिप्स हैं जो आप ट्राई करेंगे तो बच्चे को डेफिनेटली कॉलिक पेन में रिलीव मिलेगा। अगर बच्चा फिर भी चुप नहीं हो रहा है तो आप बच्चे को कार की एक ड्राइव पे ले जा सकते हैं। आप मदर को भी लेके जाए, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, सॉफ्ट म्यूजिक लगाएं और गाड़ी धीमे धीमे वाइब्रेट होगी, म्यूजिक हल्का वाइब्रेट होगा तो बच्चे को सूदिंग फील होगा और डेफिनेटली बच्चा सो जाएगा, कॉलिक पेन रिलीव हो जाएगा। अब जो बड़ी गलतियां पेरेंट्स एंजाइटी लेवल हाई करके करते हैं कि बच्चा बहुत ही रो रहा है, बस बच्चे को चुप कराना है, तो उनमें सबसे जो पहला आता है कि पेरेंट्स बहुत पैनिक हो जाते हैं क्योंकि बच्चा रोता है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको बच्चे को ऐसे कंसोल नहीं करना, शेक नहीं करना। लोग बहुत जोर से रोएंगे कि शेक करेंगे कि बच्चा तो चुप ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब ओपीडी में आते हैं, बच्चा रोएगा तो भी बहुत जोर से शेक करेंगे। शेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना। बच्चे की ब्रेन वेसल्स इतनी फ्रेजाइल होती है, ट्रस्ट में, बच्चे के ब्रेन के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है शेक करना। आप बच्चे को हल्के हाथ से स्वे करना है, खुद से खुद की कमर की मूवमेंट करनी है, लेकिन बच्चे को स्वे करना है, शेक नहीं करना। नेक्स्ट जो आपको नहीं करना है वो है ग्राइप वाटर, मोगली गुट्टी या 555 या अलग अलग तरह की गुट्टियां बच्चे पे ट्राई नहीं करना। बच्चा कुछ टाइम के लिए हो सकता है सो जाए, लेकिन वो बच्चे की इंटेस्टाइन के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आप मेडिकेटेड हर्बल मेडिसिन यूज कर सकते हैं केवल अपने डॉक्टर की एडवाइस के बाद। अब नेक्स्ट आता है कि आपको क्या क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे को गैस ही कम बने। सबसे पहला जो आता है कि आपको प्रॉपर लैचिंग पता होनी चाहिए कि बच्चे को अपनी छाती से, अपने ब्रेस्ट से कैसे अटैच करना है। अगर लैचिंग प्रॉपर नहीं होगी तो ड्यूरिंग फीडिंग बहुत सारी एयर बच्चा अपने पेट में ले जाएगा, उसकी वजह से बच्चा रोएगा। सेकंड है, अगर बच्चा बोतल फीड पे है तो बोतल फीड में बच्चा फास्टली दूध पिएगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारी एयर वो अपने पेट में ले जाएगा और फिर बच्चा गैस से रोएगा। तो थोड़ा इन चीज़ों में आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि आप देखिए आप ओवर फीडिंग तो नहीं करा रहे। जैसे बच्चा अगर बोतल फीड पे है और 2 से 3 महीने का है तो आपका टारगेट है कि 100 ml वन टाइम में पिलाना, लेकिन अगर 80 ml में ही बच्चा सो गया है तो आपको जबरदस्ती बच्चे को फीड नहीं कराना। काफ़ी बार ये देखा गया है कि ओवर फीडिंग की वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉलिक बनता है, जिसकी वजह से बच्चा शाम को, रात में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो बच्चा डेफिनेटली वेट गेन कर लेगा, आप ओवर फीड नहीं कराएं। बहुत सारे बच्चे कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी रोते हैं, ज़्यादा मिल्क पीने से, लैक्टोज की वजह से काफ़ी बच्चे 2 से 3 दिन में पोटी नहीं जा पाता, जिसकी वजह से भी बच्चे को कॉलिक ज़्यादा बनता है। ऐसे में बच्चों की एब्डोमिनल मसाज और साइक्लिक मूवमेंट, फीट की मसाज और नीचे एनल एरिया में आप थोड़ा ऑयल की मसाज भी हल्के हाथ से कर सकते हैं। वहाँ गुनगुने पानी से आप स्पंज भी कर सकते हैं। एनल स्टिमुलेशन की वजह से बच्चे की गैस डेफिनेटली पास होगी और बच्चा रिलीव्ड फील करेगा, तो आप भी रिलीव्ड फील करेंगे। अगला आता है बर्प कराना। बर्प कराना दिखता तो बड़ा नॉर्मल है, यानी बच्चे को डकार दिलाना, लेकिन आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे एक बच्चा है तो आप बर्प कराते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको
प्रॉपर शोल्डर पे लेना है। साथ में आपको, बहुत लोग ऐसे प्रेस करते हैं, आपको ऐसे नहीं, आप कप फॉर्म में बनाएं और जेंटली आपको बच्चे को बर्प कराना है। बर्प का ड्यूरेशन, जिन बच्चों में कॉलिक रहता है या शाम के टाइम, आप बर्प लंबा उनको कराएं। बर्प लेता है तब भी आप बच्चे को तुरंत ही नहीं लेटाएं। साथ में प्रोलॉन्ग फीड, जैसे बच्चा फीड ले रहा है तो फीड के बीच बीच में भी आप बच्चे को बर्प करा सकते हैं। नेक्स्ट बड़ी ही अच्छी पॉइंट है टमी टाइम, यानी बच्चे को उल्टा लिटाना। अब कंफ्यूजन आता है कि टमी टाइम कब से स्टार्ट करें। कॉर्ड फॉल होने के बाद आप कंफर्टेबली टमी टाइम दे सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि दूध पिलाने के तुरंत बाद टमी टाइम नहीं देना। मिनिमम से मिनिमम आपको 30 मिनट्स का वेट करना है। टमी टाइम देते टाइम आपको सरफेस बिल्कुल फ्लैट और कंफर्टेबल होनी चाहिए। सॉफ्ट म्यूजिक लगा दीजिए। बच्चे के सामने कोई भी टॉय आप रख सकते हैं। टमी टाइम से क्या होगा कि बच्चे के पेट पे प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से बच्चा गैस पास करेगा और बच्चा अपने आप थोड़ा थोड़ा साइक्लिंग मूवमेंट करेगा, जिसकी वजह से बच्चे की सारी गैस रिलीज हो जाएगी। अब आप दिन में 3 से 4 बारी जब से कंफर्टेबल लगे आप टमी टाइम दे सकते हैं। अब टमी टाइम कितनी देर तक देना, जब तक बच्चा कंफर्टेबल लगे, या नेक्स्ट फीड तक दे सकते हैं। बस बच्चे का टमी टाइम के टाइम नाक दबना नहीं चाहिए, आपको बच्चे के आसपास ही रहना है। सो माय डियर पेरेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आप इनमें से एक एक पॉइंट्स को अगर धीरे धीरे यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सारे पॉइंट्स को अपने बच्चे पे यूज़ किया और बच्चा कल ही ठीक हो जाएगा। कॉलिक पेन एक बच्चे का कम्युनिकेशन है, रोना एक कम्युनिकेशन है बच्चे का, जो आपको बताएगा कि मुझे गैस बनी है। तो बस आपको तरीके पता होने चाहिए कि आप बच्चे को कैसे चुप कराना है। उस टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे, एंजाइटी लेवल हाई रखेंगे, तो सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। सो स्टे काम, ये टाइम भी निकल जाएगा। बच्चा कब बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, कीप ग्रोइंग, हैप्पी पेरेंटिंग। बाय।